भगवान जी की वाणी है पैगंबर की तपस्या, गुरुदेव की तपस्या, गुरुदेव की साधना, ज्ञान साधना, गुरुदेव की ज्ञान साधना। प्रेमी पूछता है भगवान जी आप अंदर से इतना खाली हैं, उसके लिए भगवान जी आपने क्या तपस्या किया? प्रेमी कहता है भगवान जी आप अंदर से इतना खाली हैं, उसके लिए आपने क्या तपस्या किया? भगवान ने बोला मैंने बताया ना, जिस दिन से ज्ञान सुना तो जगत की प्रलय होगी। इतनी प्यास थी गुरु को, इतनी गुरु को प्यास थी उस परमात्मा की, भगवान जी की, भगवान जी के नाम की, कि जैसे उन्होंने अपने सद्गुरु दादा भगवान का ज्ञान सुना तो उनके अंदर से उसी वक्त जगत की प्रलय हो गई, क्योंकि जगत से थकावट आ चुकी थी। हमारी बात बनने में समय इसलिए ज्यादा लगता है कि अभी हम लोग जगत से थके हैं। हमारी बात को बनते हुए इसलिए समय ज्यादा लगता है कि अभी हमको जगत से थकावट नहीं आई, अभी हमको जगत में रस मिलता है, हमको रस अच्छा लगता है। और संतों ने जो गुरु को फील किया, अपने भगवान को, दादा लक्ष्मी भगवान को जो फील किया कि वो अंदर से कितना खाली है, तो संत पूछ उठे कि गुरुदेव आप अंदर से इतना खाली हैं, किसी के साथ बैठो तो तुम्हारी समाधि लग जाती है और किसी के साथ बैठो तो तुम हलचल में आ जाते हो। किसी के साथ बैठ के तुम शांत हो जाते हो और किसी के साथ बैठ के तुम्हारे अंदर का जो ये मन है वो ज्यादा तेज चलना शुरू हो जाता है। भगवान जी आप अंदर से इतना खाली हो, आपने कौन सी तपस्या करी? गुरु ने कहा जिस दिन से हमको ज्ञान मिला मानो जगत की प्रलय हो गई, जगत रहा ही नहीं। हम कैसे कह दें कि हमारी बेटी नहीं है, हमारा बेटा नहीं है, हमारी पत्नी नहीं है, हमारा घर नहीं है, हम भी बोल सकते। लेकिन गुरु ने कुछ रखा ही नहीं था। गुरु परम वैरागी था, गुरु परम वैरागी था। हमको तो विराग भी है, मोह भी है, सब है, द्वेष भी है, दूसरे का कर्म भी दिखता है, अभिमान भी है हमारे अंदर में। जितनी बड़ी प्यास है, जितनी बड़ी तड़प है, जितना बड़ा शौक है, उतनी ही परमात्मा की तरफ से प्रसादी बड़ी मिलती है। हम कह तो देते हैं कि हमारा मन इस तरफ पूरा लग जाए। हाँ, मन लगने के लिए ठीक है, मन लग सकता है, लेकिन उसके लिए तेरी तड़प भी तो चाहिए, तुझे उतनी अंदर में प्यास भी तो होनी चाहिए, तो लग जाता है। प्यास तो अभी है नहीं इतनी, थोड़ा सा ध्यान है, थोड़ा है, और मांग रहे हैं बड़ी बात, मांग भी नहीं रहे, ऐसी मस्खरी कर रहे हैं। गुरु के पास आकर भी मस्खरी कर रहे हैं कि अब हमारा एक तरफ जीवन हो जाए, अब हमारा जीवन पूरा परमात्मा में रंग जाए। गुरु कहता है अच्छा बैठ जा मेरे पास, कहता नहीं मैंने वापस जाना अपने घर। गुरु कहता है मैं तेरे लिए आया, सब कुछ छोड़ के, तू कहता तूने घर वापस जाना, मैं तो तेरे लिए आया। नहीं कहता आज जाने दो, कल आ जाऊंगा। गुरु फेल ही करेगा, फिर पास थोड़ी करेगा। सिंपल सी बात है।
अधूरी श्रद्धा वाले को ही जगत खींचता है। अधूरी श्रद्धा वाले को घर में काम याद आ जाता है। अधूरी श्रद्धा वाले का ही रिश्तेदारी आ जाती है बाहर से सत्संग के टाइम पे, या काम वालियाँ भाग जाती है। अधूरी श्रद्धा वाले, जिसकी पूरी श्रद्धा उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो जानता है कि मैं जब जा रहा हूँ तो पीछे से कौन है, यहाँ पर कौन है संभालने वाला। उसको अपने गुरु पे पूरा निश्चय है कि अगर मैं जा रहा हूँ तो जो रिश्तेदारी आई है, जो कि बहन आई है बाहर से, बेटी आई है या काम वाली है छुट्टी पे है, तो गुरु ही सब देखेगा। गुरु के पास जाके हाजिरी भी लगा आता है, पीछे से काम भी बढ़िया हो जाता है, कुछ गड़बड़ भी नहीं होती। तो सारा रोला अपने ही है, सारे चक्कर अपने ही। इसने बात नहीं करती असली पर, आज बोल नहीं रही। जो बात बोल रहे हैं ये बात सही लग रही है आपको? बिल्कुल सही लग रही है। हाँ, मन हरामी ते बुझता तेर। प्यार अपना पूरा नहीं है। वो वाला रात को 2 बजे आएगा ना, बिस्तर से उठ के, आँख सोती पड़ी होके उठ के किचन में जाके गैस जला के उसको परांठी बना के दे। आपको कैसे पता है? सब एक जैसी, वो तो ऐसे ही। रात को ऐसे ही हुआ, रात को बिल्कुल सेम यही बात है कि खाली पेट ना सो। हाँ। राधे 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 सद्गुरु राधे निकाल दे, हाथ पकड़ कर निकाल दे, हाथ पकड़ कर निकाल दे, हाथ पकड़ कर निकाल दे। ओ राधे 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 सद्गुरु राधे राधे ओ राधे 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 भगवान जी कहते देखो प्यारो, मैंने आपको बताया जिस दिन से गुरु का ज्ञान सुना उस दिन से जगत की प्रलय होगी, जगत रहा ही नहीं। मिलना था सो मिल गया, अब काम और बाकी क्या रहा। हम नहीं बोल सकते मिलना था सो मिल गया, काम अब और बाकी क्या रहा। हम नहीं कह सकते ऐसे, हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अंदर में बेटा भी रखा है, बेटी भी रखी, पत्नी भी रखी, व्यापार भी रखा है, संसार भी रखा है, सब रखा है। हम नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते। लेकिन गुरु ने कहा, गुरु ने बताया, करके दिखाया। इसीलिए वो हमारा गुरु, इसीलिए वो हमारा गुरु है। क्योंकि जैसे ही गुरु को अपने गुरु मिले तो टोटल एक तरफ हो गए। हम बोलते तो हैं, बड़ी बात बोलते तो हैं, पर बड़ा भाव नहीं है हमारा, बड़ी श्रद्धा नहीं है। बातें तो हम ज्ञान से सुन के, सत्संग से सुन के
हम कर लेते हैं, सुनी सुनाई बात हम भी दोहरा देते हैं, लेकिन अंदर में वो प्यास नहीं है। मोह भी है, पोजेशन भी है। प्यास बहुत है शशि, तो पोजेशन भी बड़ा है, मोह भी है। हाँ शशि, ऐसे ऐसे बात को काटो नहीं आप, और भी बहुत संत बैठे। मैं चाहूं एक तरफ होना तो मुझे कोई नहीं रोकता, मेरा मन ही मुझे एक तरफ नहीं होने देता। ऐसा बोल दो कि मन नहीं होने देता, मैं तो होने के लिए तैयार हूँ। इल्जाम सारा मन पे लगा दो, जबकि मन तो कुछ होता नहीं। ये बोल दो, हाँ ये बात सूट करती है कि मन नहीं होने देता। ऐसा बोलता हूँ तो खुश होते हैं ये, हम तो होना चाहते हैं पर मन नहीं होने देता। पर ये बात झूठी है, ये टोटल 100% बात झूठी है। सच्ची बात क्या है? अगर मैं होना चाहूँ तो मुझे कोई रोक नहीं सकता, मेरा खुद का ही भाव नहीं है। भगवान ने कहा, जब हम सत्संग हमने सुना, जगत हमारा क्षीण हो गया, प्रलय होगी जगत की, तो अंदर में एक ही भाव आता था, ये किससे मिले, किसको देखे, किससे क्या कर्म करे। टोटल वैराग्य आ गया। किसको मिले, कौन अपना है? कोई भी तो अपना नहीं है। आया है अकेला, जाएगा अकेला। किससे मिले, किसको कहें, कौन तेरी सुनने वाला है? हर एक को तो अपना सुख प्यारा है, तेरा सुख थोड़ी प्यारा है किसी को। हर एक को अपना सुख प्यारा है। किसको मिले, किसको कहें, क्या देखें, किससे कर्म करें? अगर कुछ ऐसा करते हैं तो ये भी मेरी इच्छा ही हो जाएगी। दर्शना कैसे चलना चाहिए फिर? रास्ता भी गुरु देते हैं, जैसे आपने कहा ना राह दे, तो मेरे पास दोनों सत्संग पीछे ऐसा रहा कि मुझे जरूर वहाँ जाना पड़ता, लेकिन मैंने ऐसा कोई गुरु के आगे अरदास किया, गुरु जी मैंने आपके पास आना, मैं क्या करूँ? लेकिन उन्होंने ऐसा रास्ता बनाया कि मैंने झूठ बोल के एक दिन पहले ही वहाँ होके आ गई। कि दूर जाना था, झूठ बोला, वहाँ का डॉक्टर डिपार्टमेंट है, डॉक्टर ने बाहर जाना था, मंडे को दिखा लेती, संडे को यहाँ जाती, तो मैंने कहा नहीं मिलना, डॉक्टर ने बाहर जाना, तो रास्ता मिला ना, तो मैं बाकी रिश्तेदारों को छोड़ा। मैंने कहा जब मेन जिनको मिलना उनको होके आ जाए। उसके बाद भी ऐसे हुआ कि इतनी हुआ कि मुझे वहाँ बहुत जल्दी जाना था, लेकिन वहाँ भी मैंने ऐसे रास्ता मिला कि मैं चली। लेकिन रास्ता सब मिलते हैं, ये हमारा मन ही हरामी होता है, लेकिन हम चाहें तो कर सकते हैं। ये तो झूठ बोलते हैं कि मन नहीं करता, मन करता नहीं, मैं नहीं करती, क्योंकि झूठ बोलती हूँ कि मन नहीं करता, लेकिन मैं करना चाहूँ तो सब कुछ कर सकती। मेरा वैद सांवरिया होए, 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 मेरा वैद सांवरिया हो। मुझे दुख लागे ना कोई, मेरा वैद सांवरिया हो। मेरा वैद सांवरिया होए, मेरा वैद सांवरिया हो। मुझे दुख लागे ना कोई, मेरा वैद सांवरिया हो। कितने सात्विक भाव से, इधर तो यही भाव है, कितने सात्विक भाव से देखो संत ने रास्ता लिया कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है इतवार को, है जी, तो इसलिए मैं एक दिन पहले आपसे मिलने के लिए आया। और सही तो है,
मेरा वैद सावरिया मेरा वैद सावरिया मोहे दुख लागे ना कोई मेरा वैद सावरिया मेरा वैद सावरिया मेरा वैद सावरिया मोहे दुख लागे ना कोई मेरा वैद सावरिया मेरा वैद सावरिया मेरा वैद सावरिया मोहे दुख लागे ना कोई मेरा वैद सावरिया मोहे दुख लागे ना कोई मेरा वैद सावरिया मेरा वैद सावरिया मेरा वैद सावरिया। भगवान जी कहने लगे जब हमको गुरु का ज्ञान मिला तो हम एक तरफ हो गए, जगत कुछ बचा नहीं, किसको देखें किसको क्या कहें किससे क्या कर्म करें, ये भी हमारी इच्छा हो जाएगी। फिर हमने कभी किसी से फिर लेन देन ही नहीं करा। देखो गुरु का जीवन देखो, पारों ने भी भगवान जी की जीवनी पढ़ी, इधर से भी 2-3 बार जीवनी पढ़ी। क्या कमाल की संतों की पैगंबरों की कितनी कमाल की जीवनी है और कितना कुछ हमको उसमें से सीखने को मिलता है। गुरु कहता क्या लेन देन करें, कोई लेन देन को दिल ही नहीं है, भाव ही नहीं। टक्के का लिफाफा आता है तो उसको सोचते हो कि लिफाफा है टक्के का। ऐसे पता लगा कि किसी ने अपनी बच्ची को दिखाया, एक दूसरी बच्ची को भी दिखाया। एक कहता है कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है इतना पैसा लगाने की, दूसरी वाली पार्टी ने बोला कि हम इतने करोड़ लगा दें, उन्होंने उधर अपना मन बनाया। अब कोई पूछे अब किसी का ऐसा दिया हुआ धन जो है तो कितने दिन खा लो। ऐसा 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 जगत में चल रहा है। गुरु कहता है ज्ञान होने के बाद, गुरु की शरण में आने के बाद क्या हम किसी से लेन देन करें, किसको हम देखें, कौन हमारा है, कौन हमारा है। ये भी हमारी इच्छा हो जाएगी। और देखो इस ज्ञान में इतनी शक्ति है कि कैसा तृप्ति आती जाती है, कैसा एकदम अलूफ होता जाता है जीवन, अलूफ। कहीं ऐसे देखने को, कहीं जाने को, किसी जगत में व्यवहार करने को मन ही नहीं करता, रिश्तेदारी में जाने को दिल नहीं करता। वहां जाकर मन नहीं लगता, उनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं आता। किसी से मेरा अब कर्म ना बने, गुरु कहते हैं। यह हमें अंदर में भय था, भय मतलब ये अंदर में हमको ध्यान था कि अब हमारा कहीं पर भी कोई आगे का नया कर्म ना बने। और आप सबके जीवन में ऐसा समय आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है, कि तो आ भी गया होगा कि अब अंदर में यही भाव होगा कि एक तो हम करके आए हैं पिछला, जो हम अब प्रारब्ध का भुगत रहे हैं, अब आगे हम अपनी कोई भावी ना बनाए, अब आगे कोई हम नया कर्म अपना ना बनाए।
किसी से हमने न लेन देन किया, न कोई शब्द से हमने व्यवहार किया, उनको हमने कुछ बनकर हमने कभी कुछ बोला भी नहीं, हमने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा, हमने किसी से अपने कोई शब्द का व्यवहार नहीं करा। बहुत लोगों ने हमारे ऊपर जरूर अटैक किया, पर हमने कभी किसी के ऊपर, भगवान जी बोलते हैं, अटैक नहीं किया। जो लोग यहाँ से छीन कर ले भी गए, उनका कुछ बना नहीं, हमारा कुछ घटा नहीं। हम आज भी आनंद में बैठे, हम आज भी तृप्ति में बैठे, हमारे आज भी अंदर हिमालय बना हुआ है, ठंडक लगी पड़ी। जो प्रारब्ध है उसमें बहुत तृप्त है, पूर्ण तृप्ति। ऐसे शुक्र शुक्र करके, ऐसे शुक्र शुक्र करके से जीवन बीत जाए, और क्या चाहिए। जिसके चरणों में लगे हैं, जिसकी शरणी लगे हैं, उसकी महिमा गाते 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 शरीर से प्राण निकल जाए, क्या चाहिए। रब के पास भी उजना मुंह लेकर जाएं कि हाँ, जिसकी शरणी लगे उसकी वफादारी करें, उसके प्रति वफादार है। और जो उन्होंने हमको शिक्षा दी ज्ञान के रूप में, वो शिक्षा हम अपने जीवन में उतारी, जीवन को सजाया है उनके ज्ञान से। जो जो ज्ञान उन्होंने हमको दिया वो हमने अपनी रहनी में उतारा। मौन में भी बैठते हैं तो भी अच्छे अच्छे कर्म बन रहे हैं। मौन में बैठने से हाजिरी अच्छी लग रही है, मुंह उजला हो रहा है। मौन में भी बैठे हैं तो भी इतनी अंदर में पॉजिटिविटी है, अंदर शांत लगा पड़ा जी, शांत। ना हमने किसी से लेन देन किया, ना शब्द का हमने उनसे कोई बोला, कुछ नहीं। हमारे से कई लोग बहुत कुछ करते थे, पर हमने वापस में उनको कुछ नहीं कहा। हम बोलते थे ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। गुरु मंत्र था कि सब ठीक। फिर मैं कहता, भगवान आपने अभी बताया कि जिस दिन से आपने ज्ञान सुना तो जगत की प्रलय हो गई। भगवान जी अभी आपने बताया कि जिस दिन से आपने ज्ञान सुना जगत की प्रलय हो गई, जैसे कुछ कोई रहा ही नहीं। पर भगवान जी हमारे को तो चक्कर काटते काटते समय लगता है। भगवान जी हमारे को तो संसार को काटते, पोजेशंस को काटते, एक तरफ होते, भगवान हमको तो समय लग रहा है। हम ऐसे नहीं अभी बोल सकते हैं आपका वचन सुन के कि हमारा भी अब कोई नहीं है। इधर तो अंदर में सब रखा है। भगवान कहते हैं देखो ना, तुम्हारे लिए चक्कर है, तुम्हारे लिए चक्कर है ना। मेरे लिए तो कोई चक्कर ही नहीं था, मैं तो तैयार बैठा था। कि मेरा हाथ पकड़ लो गिरधारी और मुझे भव से पार कर दो। मैं तो तैयार बैठा था। हमने तो जीवन में पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। जगत में हमने व्यवहार करा नहीं, लेन देन किया नहीं, शादी गमी में हम गया नहीं, तो किसको हम क्या देखिए। हमें तो शादी में जाने का भी शौक है। हमारा तो कोई जानने वाला खत्म हो जाता है तो हम उसके यहाँ पर भी जरूर जाते हैं। हमको टोटल वैराग्य तो पाएगा। हम कैसे
गुरु के जीवन जैसे हमारा जीवन कब होगा कि हम भी कह सकेंगे हमारा कोई नहीं है। हम कहीं गए नहीं, लेन देन करा नहीं, अपना बना के किसी को रखा नहीं, तो क्या बोलेंगे? हमने तो एक निराकार को ही अपना बनाया, एक भगवान को ही हमने अपना बनाया, गुरु कहता है। जगत में हमने फिर कोई कर्म नहीं करा, ज्ञान मिलने के बाद किसी से लेन देन नहीं करा। जगत ने कुछ भी किया हमारे ऊपर, कई तोहमतें भी लगाई, पर हमने रिएक्ट नहीं करा। उन्होंने जब अपने आप ही हमको समझा कि हम कौन है वास्तव में, तो अपने आप ही वो हमारे पीछे आ गए। वही जगत वाले जो हमारी बात बनाया करते थे, उन्होंने जब हमको पूरा जाना, पहचाना, तो वो अपने आप ही हमारे पीछे आ गए। हमने उनको नहीं बोला कभी कुछ। वो चाहते हैं हमसे आज मिलना। वो शरीर के संबंध वाले भी चाहते हैं आज हमसे मिलना, क्योंकि उन्होंने भी हमको पहचान लिया है कि हम कौन हैं, पर हम उनको मिलना नहीं चाहते। उन्होंने जब हमको पूरा जाना, हमको पहचाना, तो अब वो चाहते हैं हमसे मिलना, हमारे पीछे पीछे आते हैं, पर हमारा मन नहीं है। एक बार माखन से घी निकल गया तो फिर वापस माखन नहीं होता। हम तो कहते गुरु हम आपके हैं, अब हमारा जीवन आपके लिए है। हम तो गुरु के सामने बोल के भी हम माया में जाके डुबकियां लगाते हैं। मेरा वैद सांवरिया हो, मुझे दुख लगे ना, मेरा वैद सांवरिया हो, दर्शन करना है। वही परिवार वाले, हमारे संबंधी अब हमारे पीछे आते हैं और बोलते हैं हमें आपका दर्शन करना है। जैसे संत बोलते हैं ना कि आपका दर्शन करना है, ऐसे वो परिवार वाले भी, पुराने परिवार वाले, पुराने साथी, वो भी संतों वाली बोली बोलते हैं कि संबंध बनाने के लिए जिन्होंने हमारी बातें बनाई, जिन्होंने हमारे बारे में बहुत कुछ कहा, पर हमने वापसी में कुछ जवाब नहीं दिया, हमने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अब वही परिवार वाले
मूढ़ औंधे मुंह आकर पीछे पीछे आकर बोलते हैं कि हमें भी आपका दर्शन करना है, तो हम बोलते हैं हमें आपका दर्शन नहीं करना। तुम जाकर उधर दर्शन करो जहां तुम आज तक रहते रहे हो। जिधर इतना दूर तुम नहीं आए तो अभी भी तुम ऐसे ही करो। मतलब है कि अभी हम व्यवहार नहीं कर सकते। हमको अंदर में डर था कि कोई व्यवहार ना हो, हम किसी का खाते नहीं थे, हम किसी से लेन देन नहीं करते थे। कुछ भी होता था तो लोग हमको ही देखते थे। कुछ भी बात आती थी तो मिसाल लेने के लिए लोगों की नजर हमारे पर होती थी कि ये क्या करते हैं, वैसा हम फिर सोचेंगे। पर गुरु कहता है इतना हमको देखने के बावजूद भी हमने कभी जीवन में अपनी सहजता नहीं छोड़ी। हमने बन के एग्रेसर होकर इमोशन में आकर हमने अपना कोई कर्म हमने नहीं बनाया। हम वैसे ही सहजता में चलते थे। फिर वो हमारे संतों से पूछते थे, हमारे सेवादारियों से पूछते थे कि हमने भगवान जी को ऐसा बोला कि हमें आपके पास आना है, आपका दर्शन करना है, तो वहां पर भगवान जी ने कुछ बोला आपको? तो उन्होंने कहा, कहते थे, हमारे संत कहते थे कि नहीं, गुरुदेव ने कुछ नहीं बोला, केवल कमरे में सत्संग चला, बस निराकार की वाणी चली। आपके लिए उन्होंने कोई बात नहीं की। ऐसे हम भी जीवन में अब और सहज और सहज और सहज होते चले। जहां हम अपना स्वभाव में आएंगे, जहां हम अपनी पुरानी आदत में आएंगे, हम परमात्मा से बड़ा दूर हो जाएंगे। गुरु अपनी बात बार बार हमको सहजता में इसलिए बताता है ताकि हम भी इनके जीवन से वो शिक्षा लेकर अपने को हम सहज करें। प्रेमी कहता है पैगंबर की तपस्या सुनते हैं तो लगता है वो तो स्वयं भगवान है। प्रेमी कहता है भगवान जी, पैगंबर की तपस्या सुनते हैं तो लगता है वो स्वयं भगवान है। तो गुरुदेव, फिर पैगंबर की तपस्या कौन सी होती है? वो तो स्वयं भगवान है। भगवान जी बोलते पैगंबर की तपस्या होती है। पैगंबर कोई आसमान से नहीं आया। पैगंबर भी मनुष्य का चोला धारण करके अपने संस्कारों से आया। मन की तपस्या, वाणी की तपस्या, वचन की तपस्या, तपस्या होती है। मन तुमको बार बार जगत में लेके जाएगा, तुम उसको गुरु के वचनों की मुरली सुनाकर उसको वापस ले आओ। वाणी की तपस्या है कि मेरे मुख से कोई ऐसा शब्द ना निकले जिससे मेरा नया कर्म बन जाए। सहजता में रहेंगे, सहजता में रहेंगे, और जैसे जीवन में रहेंगे वो जीवन गुरु कृपा से हमारा और सुंदर होता जाएगा। अगर हम पॉजिटिविटी से स्टार्ट करेंगे तो पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। आप अपने जीवन का कोई अनुभव बताओ। सत्संग सुनने के बाद आपके जीवन में ठहराव आया या नहीं आया? सामने वाले के दोष दिखने बंद हुए या नहीं हुए? अंदर में रिलैक्स होना आया, एक्सेप्टेंस आई, प्रेम बढ़ा परिवार में, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ, कंफर्ट लेवल बढ़ा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ी। पहले हम चीजों को पकड़ के रहते थे, अब चीजों को छोड़ना आया। देखो अगर देविका को आगे फिर तो पक्का फर्क पड़ता है। पहले सामने गलतियां दिखती थी, अब लगता है जो बड़ी सब सही है, जो करवाने सही
हाथ पकड़ लो गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरा हाथ पकड़ लो गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। वो गिरधारी श्याम बनवारी, वो गिरधारी श्याम बनवारी। मेरा हाथ पकड़ लो गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरा हाथ पकड़ लो गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। वो गिरधारी श्याम बनवारी, वो गिरधारी श्याम बनवारी। वो गिरधारी श्याम बनवारी, वो गिरधारी श्याम बनवारी। वो मेरा हाथ पकड़ लो गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। वो मेरा हाथ पकड़ लो गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। वो गिरधारी श्याम बनवारी, वो गिरधारी श्याम बनवारी। मेरा हाथ पकड़ लो गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरा हाथ पकड़ लो गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरा हाथ पकड़ लो गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। वो गिरधारी श्याम बनवारी, वो गिरधारी श्याम बनवारी। वो गिरधारी श्याम बनवारी, वो गिरधारी श्याम बनवारी। मेरा हाथ पकड़ लो गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरा हाथ पकड़ लो गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरा हाथ पकड़ लो गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरा हाथ पकड़ लो गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 भगवान जी बोलते हैं कृष्ण की माँ ने कृष्ण के मुख में 3 लोक देखे। भगवान जी कृष्ण की माँ ने कृष्ण के मुख में 3 लोक देखे। तो भगवान जी ये क्या है? भगवान बोलते हैं ये सब लीला है, बड़ा चलाकर लिखते हैं, सच थोड़ी होता है। ऐसा क्यों बोला भगवान जी ने? ऐसा क्यों बोला भगवान जी? भगवान जी बोलते हैं सब लीला है, बढ़ा चढ़ाकर लिखते हैं, ऐसा सच थोड़ी होता है। ऐसा क्यों बोला भगवान जी ने? बात बोले बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसा भगवान का क्लियर बात बोल रहे हैं, बताओ ऐसा क्यों बोला? हाँ मेरे को ऐसा लगता है कि भगवान ने इसलिए बोला कि कहीं तुम लीला में अटकते हो, ज्ञान से भटक जाए।
तुम कहानियों में बड़ा इंटरेस्ट रखते हो, रियलिटी में तुम नहीं रहते, रियलिटी से दूर हो, कहानियों में तुम्हारा मन है। शास्त्रों की बात है ना, हाँ शास्त्रों ऐसा नहीं, ऐसा भगवान ने तेरा ध्यान हटाया कि कहानियों से मन हटा और सच्चाई में मन लगा। परमात्मा देखना तो पहले अपने कर्म प्राणी में परमात्मा देख, वहां से शुरू होएगा तेरी को। मंदिर की मूर्ति में रब सारे देखते फिरते हैं, पर घर की जिंदी जागती मूर्ति में रब एक को भी नहीं दिखता। वहां झगड़ा करते हैं, वहां गुस्सा करते हैं, मंदिर में मत्था टेकते हैं। तो भगवान ने उसको बताया कि जो कर्म प्राणी है, जिससे तेरा परिवार बना है, वहीं तेरी मुक्ति होनी है। उस स्थान पर भागने का ज्ञान नहीं, जागने का है। तू किससे झगड़ा करेगी? तेरा कसम कब का भाग गया? तू किससे करेगी झगड़ा? वो तो झगड़ा करेगी। तूने कैसे, तूने झगड़ा करना? झगड़ा तो वो करते हैं जो यंग है, जिनके अंदर उबाल आता है, जो औरतों को डांटते हैं, जो औरतें आदमियों को डांटती हैं। झगड़े वहां होते हैं जहाँ बच्चे बड़े बड़े उजड़ से बच्चे होते हैं। तेरे का झगड़ा होना, तेरा बच्चा ही क्या है? झगड़ा नहीं तो झगड़ा नहीं है तो मेरे शुक्र कर बच के आ गई। अब क्या झगड़ा करना? कौन उसकी जिंदगी लेकर आई है तुम? आपने बताया। अरे तो वो बैठा बचाने में तुम क्या बात करते हो? कहने का मतलब है कि जिस परिवार में रहते हो वहां नम्रता से रहो, शांति से रहो, सबको फ्री छोड़ो। सबको फ्री छोड़ोगे तो तुम खुद भी फ्री हो जाओ। बांध के रखोगे तो खुद भी बंधे रहोगे। प्रैक्टिकल का ज्ञान है। कृष्ण की माँ ने कृष्ण का मुख खुलवाया तो तीनों लोगों के उसको दर्शन हुए। भगवान जी ये क्या है? भगवान जी कहते शास्त्र है। मुख खुलवा के तीनों लोग दिखा मुझे किसी के मुख में। अब प्रैक्टिकल की बात करना ठीक है, तब अच्छा रहा है, बहुत सुंदर है। लेखक का भाव बहुत सुंदर है, उसकी आस्था बहुत है, उसकी आस्था को नमन है, पर तू प्रैक्टिकल में जी। कृष्ण के मुख के तीन लोग ना ज्यादा सुन, पहले घर वाले बच्चों में कृष्ण देख, यशोदा बन जो पैदा करें। गिरधारी श्याम बनवारी, मेरा हाथ पकड़ लो। गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी, मेरा हाथ पकड़ लो। गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी, मेरा हाथ पकड़ लो। गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। प्रेमी है ना भगवान जी, ये पैगंबर की तपस्या होती है? भगवान बोलते हैं हाँ होती है। क्यों नहीं होती? मन की तपस्या है, वचन की तपस्या है, वाणी की तपस्या है, खाने पीने की तपस्या है, समय पर सोना और समय पर उठने की तपस्या, सब किस्म की तपस्या होती है। प्रकृति का टाइम, प्रकृति का नियम होता है। अभी अगर चढ़ गया तो बोलता है कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं है। अभी चढ़ गया तो अहंकार में आ गया, अभी कुदरत ने चढ़ा दिया तो अहम में आ गया। तो ऐसा नहीं होता है। ये जो तपस्या है, ये जो तुम ऊंचा उठे हो, ये भी गुरु कृपा से सब हो रहा है, प्रभु कृपा से सब हो रहा है। इसमें हमको किसी प्रकार के कोई अभिमान में नहीं आता। गुरुदेव कहते थे गर्व करेगा तो गर्भ में आ जाएगा।
अहंकार करेगा तो फिर जन्म मरण के चक्कर में फिर फंस जाएगा। मैं तेरा जन्म मरण का चक्कर काट रहा हूं और तू अब गर्व ना कर, तू अभिमान ना कर। तो प्रेमी कहता है पुरुषार्थ से, तपस्या पुरुषार्थ से। भगवान बोलते हैं देखो ना, भले पुरुषार्थ है, भले कुछ भी है, जादू थोड़ी है कि लकड़ी फहराई और तुम इधर आ गए। तुमने अपनी श्रद्धा रखी, तुमने अपनी आस्था रखी, अपनी प्यास रखी, तुम भी ढूंढते 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 सत्संग को गुरु के पास आ पहुंचे हो। तो पुरुषार्थ तो है ही। देखो कितना सुंदर दर्शना ने बताया कि मुझे कहीं जाना था तो मैंने उनको बोला कि मेरी तो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, मेरा डॉक्टर तो बाहर जा रहा है, तो इसलिए मैं एक दिन पहले आपके पास आ गई। मैं तो बच्चों की छुट्टी अदा किया कि उनकी संडे को छुट्टी होती है, जो भी दूर जाना था, तो मैंने बच्चों को कहा सच में छुट्टी लेकर मैं सत्संग जाना, मुझे एक दिन पहले ले जाओगे? तो उन्होंने कहा हम नहीं ले जाएंगे। मैं तो उनका शुक्रिया कहने के भगवान उनके अंदर बैठते हैं, भगवान ने कैसे लीला रची कि वो लेके दर्शना। जब हम नम्र होते हैं ना तो बच्चे तो हमारे ही हैं, वो हमारी प्रकृति है, हमारे से पैदा हुए हैं, पूरा कोई नहीं होता। हमको ही उनको पालना नहीं आता, हमको ही उनको संभालना नहीं आता। हम भी ऐसे ऐंठे रहते हैं, माँ बाप बने रहते हैं, रोब मारते रहते हैं उनपे, उनसे एक्सपेक्टेशंस रखते रहते हैं। अगर हम उनको फ्री छोड़े, हम नम्रता में आ जाएं, तो बच्चों को भी हमारी बड़ी इज्जत होती है। सब गुरु करने वाला है दर्शना। सुंदर।